हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्या हाल है, कैसे हो? आज हम लोग लेक्चर नंबर ये होगा फोर्थ आई थिंक मेथड ऑफ प्रिपरेशन का। इसमें दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग करेंगे, वन हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन एंड थर्ड हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हाइड्रेशन ऑफ, ये है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। अब देखो होता क्या है, पहले मैं रिएक्शन लिखता हूं। देखो CH3, एक बात समझना, ये है टर्मिनल, जो टर्मिनल है टर्मिनल अल्काइन, वो देता है एल्डिहाइड्स, ठीक है, और नॉन टर्मिनल देगा कीटोन, और ये फॉलो करता है किसको? मार्क रूल को, मार्कोनी रूल को फॉलो करता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, CH3C और यहां पे ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा देखो CH3 है H C ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, H2SO4 और HgSO4 लेके एक नॉर्मल टेम्परेचर या 333 केल्विन, तो ये बनता है HC डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, क्लियर है? CH3C डबल बॉन्ड OH टाइप का बन जाएगा कंपाउंड। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि ये ऐसा होगा कैसे। देखो क्या होता है स्टूडेंट, जो एक कंपाउंड है ना H2SO4, ये अल्काइन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि अल्काइन जो होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। मतलब यदि तुम उसको करने जाओगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए तो होगा, फिर से वो अल्कीन, मतलब वो थॉरली पहले अल्काइन से अल्कीन बनेगा, फिर अल्कीन से अल्केन बन जाएगा। यानी अल्काइन जो होता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। तो H2SO4 डायरेक्टली अल्काइन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो जो हेवी मेटल्स होता है वो एज ए प्रमोटर्स एक्ट होगा इस रिएक्शन में। ये तो कैटलिस्ट हो गया H2SO4, और ये HgSO4 या फिर कैडमियम सल्फेट भी बोल सकते हो, या तो हम इसमें कैडमियम सल्फेट भी लेते हैं। तो जो भी एजेंट होगा ये एक्ट एज ए प्रमोटर एक्ट करेगा, इसको इनहेंस करेगा रिएक्शन में इन्वॉल्व होने के लिए। ठीक है, तो देखो होगा क्या, इसमें हम वाटर भी लेते हैं, डायरेक्टली नहीं होगा, इसमें वाटर भी लेना पड़ेगा। क्यों? अब देखो, तो सपोज करो हमने ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब इसमें क्या है, H है और OH है। अब देखो HOH में H पे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, OH पे पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, और याद रखना ये इस रीजन के प्रेजेंस में ही होगा। तो अब ये मार्कोनी कॉर्प्स को भी फॉलो करेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली दोनों जगह क्या होगा, इक्वल हाइड्रोजन तो है नहीं, तो कहीं भी अटैच कर दो OH करो, क्योंकि आप जानते हो मार्कोनी एंटी मार्कोनी कहां फॉलो होता है, यूजुअली टर्मिनल में जाता है। तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, तो जहां मन वहां अटैच कर दो। ठीक है, तो इस प्लेस पे क्या होगा, तो आप इसमें क्या करोगे, H यहां लगा देते हैं या OH को यहां लगा देते हैं, तो ये कंपाउंड जो हो गया CH3C और डबल बॉन्ड्स, यहां पे क्या हो गया, H हो गया, यहां पे OH और CH3। ठीक है, क्लियर है? अब देखो इसमें एक चीज आपको जानना जरूरी है, वो क्या, कि यदि इसको टॉटोमेरिज्म में लेके जाएं, देखो टॉटोमेरिज्म में लेके जाएं तो क्या होगा, तो टॉटोमेरिज्म में CH3C H2 C डबल बॉन्ड O CH3 फॉर्म हो जाएगा। होगा क्या होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा कंपाउंड्स। डन। अच्छा, अब ये देखो कि
चलो मैं एक कंपाउंड लेता हूं, दूसरा कंपाउंड। चलो एक और कंपाउंड लेते हैं जिससे समझ में आसानी से होगी। ये देखो, ये है, क्या होगा कि यदि मैं ऐसा लेता हूं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो, अब यहां पे तुम्हारा अप्लीकेबल हो जाएगा कौन सा, मार्कोनी ऑप्शन। तो यदि मैं यहां पे लेता हूं H प्लस OH नेगेटिव, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 और HgSO4, ठीक है, 333 कैलोरी। तो OH कहां लग जाएगा, इस पोजीशन पे लगेगा। तो क्या होगा ये CH3 C OH डबल बॉन्ड CH2। अब ये क्या होगा, टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म से क्या होगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा एसीटोन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देता हूं, अब तुम उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, देखो ये है क्या, देखो ये क्वेश्चन है कि बेंजीन लिया हमने, और इस बेंजीन के साथ C ट्रिपल बॉन्ड C है, और यहां भी हमने बेंजीन लिया और OCH3। क्या ऑप्शन दे दूं, मेरा ऑप्शन में ट्राई करो सॉल्व करने का। ठीक है, सोचो क्या बनेगा। चलो ऑप्शन दे देता हूं। एक है ये कंपाउंड, ये ऑप्शन ले लो कि ये है C डबल बॉन्ड CH2 बेंजीन OCH3। एक है बेंजीन और COH, ठीक है, CH2 बेंजीन OCH3। ठीक है, एक ऑप्शन है बेंजीन CH2 C डबल बॉन्ड O और ये रहा OCH3। और एक कंपाउंड है बेंजीन CH2 CH OH और ये बेंजीन OCH3। अब सोचो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सोचो, चलो सोचो कौन सा बनेगा प्रोडक्ट। चलो, तो स्टूडेंट्स ये नहीं बनेंगे, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये बन जाएगा। अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों होगा। देखो स्टूडेंट्स, चलो इस लॉजिक को समझते हैं। देखो ये जो कंपाउंड है, तुम जानते हो ना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किससे डील होती है, डोनेटिंग ग्रुप से। तो चलो अब देखो इस जगह पे, तो हम अब यदि यहां पे कैटायन रखते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी उतनी नहीं होगी, क्योंकि यहां पे OCH3 ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और ये मतलब ये साइड कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। यदि यहां पे कार्बोकेटाइन आएगा, इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी इस कैटायन को ये स्टेबल बनाएगा, क्योंकि ये ज्यादा ही मेसोमेरिक इफेक्ट है, प्लस एन इफेक्ट है, ये डोनेट करेगा। ठीक है, तो इस कंपाउंड में यदि मैं H प्लस और OH माइनस लेता हूं वाटर, H2SO4 और HgSO4 के साथ, ठीक है, 333 केल्विन पे, तो ये जो कंपाउंड है ये क्या बनेगा, ये बनेगा CHCOH, ठीक है, और यहां पे OCH3 यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है ना, और ये टॉटामेरिज्म होके क्या होगा, ये टॉटामेरिज्म होके क्या बनेगा, ये कंपाउंड बन जाएगा इस तरह से CH2 C डबल बॉन्ड O और ये रहा आपका OCH3 कंपाउंड। क्लियर हो गया, समझ में आ गई। तो ये इसके प्रोडक्ट बनते हैं। चलो नेक्स्ट प्रिपरेशन हम चलते हैं, वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, देखो ये है नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है, देखो ये जो है ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। स्टूडेंट्स इसका अल्कीन का हम लोग पढ़ते हैं किसमें, अल्कोहल चैप्टर में। अल्काइन है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या करेगा, अल्काइन जो है, अल्कीन क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है, और अल्काइन क्या बनाएगा, एल्डिहाइड एक कीटोन बनाता है। अच्छा, तो याद रहेगा एज यूजुअल, टर्मिनल क्या बनेगा, एल्डिहाइड, टर्मिनल क्या बनाएगा,
एल्डिहाइड और नॉन टर्मिनल क्या बनाएगा? कीटोन। अब जरा इस चीज को देखो, ये हाइड्रोकोरेशन फ्री होता है, फ्री फ्रॉम रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, है ना? एक दूसरा है, ये एक सीन एडिशन होता है, सीन एडिशन होता है। थर्ड है, ये एंटी मार्कोनी होता है, एंटी मार्कोनी होता है। ठीक है, मैं इसके मैकेनिज्म पार्ट में जाता हूं क्योंकि हम लोग एल्कोहल में और हाइड्रोकार्बन में डिटेल से इसके मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होगा, जो कंपाउंड है, सपोज करो तुम्हारे पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब मैं क्या करता हूं इसमें BH3 और THF लेता हूं, ट्राइहाइड्रोफ्यूरन। ट्राइहाइड्रोफ्यूरन क्यों लेते हैं मालूम है ना? ट्राइहाइड्रोफ्यूरन BH3 स्टेबल नहीं होता है, तो ट्राइहाइड्रोफ्यूरन अपना इलेक्ट्रॉन BH3 को प्रोवाइड करता है ताकि BH3 डायमर फॉर्म ना कर सके, क्योंकि डायमर फॉर्म करेगा B2S6 बनेगा तो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये एज ए लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो चलो अब देखो इसमें क्या है कि ये कंपाउंड क्या बनेगा, ये जो बनेगा ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड C और यहां पे BH, यहां पे H लगा देते हैं और ये हो गया B। ठीक है, और 3OB हो गया। इसे क्या कहते हैं? ट्राई विनाइलिक बोरेन। क्या बोलेंगे इसको? ट्राई विनाइलिक बोरेन। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखा हूं यहां पे क्योंकि हम यहां पे कितने मोल्स लेंगे? 3 मोल्स लेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो तीनों हाइड्रोजन को धीरे धीरे हटाना पड़ेगा। अब इस कंपाउंड को यदि मैं H2O2 लेता हूं, OH नेगेटिव लेके, तो ये कंपाउंड क्या बन जाएंगे? CH3C। अब देखो CH3C यहां पे क्या होगा? डबल बॉन्ड OH और H, फिर से क्या होगा? टॉटामेरिज्म होगा, टॉटामेरिज्म, और क्या बन जाएगा ये कंपाउंड? CH3C ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इस तरह से कंपाउंड बनेगा। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब चलो इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो उस पे समझते हैं। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चंस बना के देखो क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो ये है, चलो एक ये है कि एक कंपाउंड है और उसको मैं क्या करता हूं? BH3THF लेता हूं। ठीक है, H2O2OH लेके तो अपने पास B बनता है। B को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ, तो ये अपन रेशमिक मिक्सचर बनता है, रेशमिक मिक्सचर बनता है। तो कंपाउंड पूछ रहा है कि ये कंपाउंड A क्या होगा, ये कंपाउंड क्या होगा। देखो मैं ऑप्शन दे देता हूं, चलो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH होगा, HC ट्रिपल बॉन्ड H होगा, और PHC ट्रिपल बॉन्ड H होगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 होगा। जरा सोचो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट होगा जो हमारा A होगा। चलो इस पर मैं ऐसा लिखता हूं, डबल बॉन्ड कर देता हूं। जरा इसमें सोचो कौन सा इसके प्रोडक्ट बनेंगे। देखो सोचो, अब देखो इसमें से कौन सा इसके प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये तो नहीं होगा, देखो ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको रेशमिक मिक्सचर बनाना है, राइट? तो रेशमिक मिक्सचर के लिए क्या होना चाहिए प्रोडक्ट? क्या सोचो, ये होगा, ये भी नहीं होगा। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? तो ये देखो, यदि मैं ये लेता हूं तो जरा सोचो क्या बनेगा? CH3C। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसमें H2 और ये H का तो डबल बॉन्ड C, OH और CH3 है। अभी टॉटामेरिज्म करेंगे इसको, टॉटामेरिज्म, तो क्या होगा? ये हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसको लास्ट से लेकर करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ये अल्कोहल बन जाएगा। CH3 CH2 CH COH H CH3। अब देखो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है,
मतलब ये ग्रुप भी पूरा कायरल है क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो रेशियो मिक्सचर फॉर्म होगा, कायरल सेंटर है। इसके तो नहीं होंगे ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आएगा OH ग्रुप, ठीक है। इसके कायरल सेंटर कैसे बनेंगे? जो दोनों तरफ CH3 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? चलो देखते हैं करके। ये तो अभी देख लिया, ये तो यही होगा, ये तो ये कंपाउंड है। इसके बारे में सोचो जरा, ये होगा इसका, देखो क्या इसका बनेगा प्रोडक्ट। चलो एक बार देखते हैं करके इसका भी। तो देखो ये जो है इसका भी करके देखते हैं कि क्या होगा। तो CH3, ठीक है। तो अब ये क्या फॉलो करता है? एंटी मार्कोनिक ऑप्शन, तो C यहां पे हो गया H डबल बॉन्ड C OH और H, ठीक है। तो अब ये कंपाउंड जो है, अब जो इसका टोटमिज्म करो, टोटोमिज्म बनाओ, तो क्या होगा ये कंपाउंड? CH3 हो सकता है। चलो चेक करके देखते हैं। CH3 और CH2 डबल बॉन्ड OH, और यदि इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करेंगे तो क्या होगा? CH3 CH2 COH और H, नहीं ये नहीं होगा, है ना। तो बिल्कुल, क्योंकि एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट होता है? एल्कोहल में। ये तो एल्कोहल बन गया, दो सेंटर सेम हो गया, तो ये नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ अपन ये कंपाउंड जाएगा जो रेशमिक मिक्सचर फॉर्म करेगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है। चलो, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट चलेंगे डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।